हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आई एम सोनिया जसवाल, पीजीटी मैथमेटिक्स। तो आज मैं आई हूँ आपके लिए नए क्वेश्चंस लेके। आज है डे 5। तो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस अच्छे से किए रिवाइज। उनमें अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज राइट द कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। राइट नाउ, अगर कोई भी बच्चा RIMC RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, यूपी सैनिक एंड नवोदया, कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहा है तो सामने स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और पूरी इससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। न्यू टॉपिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। You know that what is arithmetic progression? In short form, it is called AP. It is called AP. Arithmetic progression. Progression is a series. Progression क्या होता है? What is progression? प्रोग्रेशन एक सीरीज है, लेकिन ये इस स्पेशल टाइप की सीरीज है जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है उसका जो गैप होता है वो सेम रहता है। गैप जो है वो सेम रहता है, दैट इज एपी। जैसे इसमें कितने का गैप है? 2 का। इसमें कितने का गैप है? 2 का। इसमें कितने का गैप है? 2 का। जब आपकी सीरीज में गैप जो है वो सेम रहता है उसको आप बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे मैं आपको बोलूं 2 4 6 10 13, अब जैसे ये है, यहाँ पे गैप कितने का है? 2 का। लेकिन यहाँ गैप कितने का है? 2। यहाँ पे गैप कितना आ गया? 4। और यहाँ गैप कितना आ गया? 3। तो इसमें जो गैप है वो आपका इक्वल नहीं है। अगर गैप इक्वल नहीं है तो इट मींस इट इज नॉट एन एपी। एपी की फॉर्म वही होगी जिसमें आपका डिफरेंस जो है वो सेम होगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो उस सीरीज को आप एपी नहीं बोल सकते। इज इट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? ओके। अब देखिए, अगर हम बात करें कि आपके पास इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या है, कोई एपी दे दी, कोई सीरीज दे दी, तो सीरीज को आपको बोल दिया डायरेक्टली, आपको 2 और 3 टर्म्स दे दी सीरीज की, उसने बोल दिया कि ये एपी है। तो अब आप इसकी 20th टर्म फाइंड करिए, या फाइंड इट 58th टर्म, या 16th टर्म, कुछ भी बोल सकता है। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं एपी। क्या यूज करते हैं? एपी। इज इट क्लियर? तो एपी फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं दिस फॉर्मूला। an is equal to a plus tn is equals to a plus n minus 1 into d। अब tn क्या है? tn है nth टर्म। tn is nth टर्म, राइट। और a क्या है? फर्स्ट टर्म। a क्या है आपकी? फर्स्ट टर्म। तो इसको आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म। सेम एज n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? यस, नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। डी क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसमें आपका डिफरेंस सेम आए। अभी अभी मैंने आपको कुछ बताया कि कईयों में ऐसा होता है कि इक्वेशंस में डिफरेंस सेम नहीं होता। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो ये आपने फॉर्मूला माइंड में रखना है। तो इसमें आपकी 4 टर्म्स आ गई, एक मतलब 4 टर्म्स की बात हो रही है। एक तो टीएन, बेटा टीएन को आप ए एन भी बोलते हो। एक A is the first term, N is the number of terms कि कितनी सीरीज में 10 टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं, राइट। फिर उसके बाद आ गया D is the common difference। ओके बेटा, क्लियर? अब आपको ये माइंड में रखनी है। अब करते हैं क्वेश्चन, वहां से आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने, राइट। अब देखिए, जैसे आपको ये एपी दे दिया, उसने डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, फाइंड ए। तो आपको पता है ए एन का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड ए एन? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है आपका, राइट। तो ए एन कितना है? 4 इज इक्वल टू ए कितना है? पता नहीं, प्लस एन कितना है? 7 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? -4। तो आपका आ जाएगा 4 इज इक्वल टू
ए 7 - 1 6, 6 4 = 24, 24 इधर क्या हो रहा है, माइनस, उधर जाके प्लस, तो 28 इज द आंसर. So what is the answer? Answer is 28. Is it clear? Next question. In an AP, if A is equal to 3.5, D is equal to 0, and N is equals to 101, then find AN. तो इसमें भी AN is equal to A plus N minus 1 into D. ठीक, तो A कितना है 3.5 प्लस N माइनस 1, 1, N कितनी है 101, माइनस 1, D कितना है आपका 0. अगर D 0 है ना बेटा, तो आपका जो कोई भी टर्म होगी वो सेम ही रहेगी, क्योंकि D से 0 से मल्टीप्लाई होके ये सारा 0 बन जाएगा. तो आपकी कोई भी टर्म, चाहे वो n कितनी भी टर्म होंगी, वो सेम रहेंगी. दैट इज 3.5. तो 3.5 इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन. The 11th term of AP is, 11th term is given. आपको 11 टर्म दे रखी है एपी की, नहीं 11 टर्म फाइंड करनी है, सीरीज गिवन है. तो A इज इक्वल्स टू -5 एंड D इज इक्वल्स टू माइनस, क्या करेंगे, -5/2. फिर आपका -5/2 -5 करके देख लो कितना आता है. अगर आप -5/2, डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना होता है, राइट, ऐसे. तो कितना आ गया -5/2 माइनस माइनस +5, तो कितना आ गया -5 प्लस 5 × 2 = 10/2, तो 10 - 5 ठीक है. तो डी आ गया आपका 5/2. अब ए भी पता है, डी भी पता है, अब आपको क्या निकालना है, T11. तो 11 क्या होगा, ए प्लस 11 - 1 इंटू डी. तो ए कितना है -5 प्लस 11 - 1 कितना हो गया 10, और डी कितना है 5/2. तो 5 5 ज़ा 25 -5 20 इज द राइट आंसर. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. द 21st term of an AP whose first term are, first two terms are, मतलब आपको 21st टर्म निकालनी है, और आपको फर्स्ट टू टर्म्स दे रखी है बेटा T21. तो देखो टी एन का फॉर्मूला होता है A प्लस N - 1 इंटू डी. मतलब ना आप याद रखिए कि जो टर्म निकालनी है डी के साथ उससे कम लगेगा. जैसे मुझे निकालना है T21, तो T21 निकालना है तो A प्लस 21 से एक कम यानी 20D. तो अगर 21 पूछे तो A प्लस 20D, अगर 19 पूछे तो A प्लस 18D, राइट. अब फर्स्ट टू टर्म A4, यानी फर्स्ट टू टर्म ऐसे ही हुआ ना, A4 नहीं, फर्स्ट एक टर्म ये होगी 3, ये होगी सेकंड अप टू डैश डैश डैश. तो ए तो हो गया आपका 3, और डी कितना हो गया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस, वो कितना हो गया 1, 1 का ही गैप है, राइट. अब T21 है तो यहाँ पुट कर दो, ए की जगह क्या पुट करोगे 3 प्लस 20, डी की जगह क्या पुट करोगे 1, तो 23. इज इट क्लियर? ओके बेटा. तो ए प्लस N - 1 इंटू डी, फर्स्ट टू टर्म्स दे रखी है ना 3 और 4. बेटा -3 होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये तो ऑप्शन में नहीं आ रहा, राइट. तो वहां पे ये वाला जो साइन है दैट इज अ नेगेटिव साइन है आई थिंक, राइट. तभी ये तो हमारा ऐसे लेके तो 23 आ रहा है, वो तो ऑप्शन में नहीं है. तो एक मिनट, वहां -3 है, R3 और 4 नहीं है, R -3 और 4 है. अगर -3 और 4 है तो इट मीन्स ये हो गया -3, 4. तो A इज इक्वल्स टू -3 एंड D इज इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ -3. तो D इज इक्वल टू 7 आ जाएगा. तो करिए अब फॉर्मूले में डालिए -3 प्लस 20, D कितना है 7,
तो 7 इंटू 20 140, 140 माइनस 3 137। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट? नाउ नेक्स्ट वन, if the second term of an AP is 13, सेकेंड टर्म। अब मैंने आपको कुछ अभी बताया कि अगर सेकेंड टर्म बोला है तो इट मींस डी के साथ एक कम लगेगा, यानी a प्लस 1d इज इक्वल टू 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25। अगर फिफ्थ बोला है तो क्या होगा, a प्लस 4d लिख सकते हैं ना हम फिफ्थ को, इज इक्वल टू 25। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, तो a से a कैंसल, माइनस 4 प्लस d माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस 13, तो कितना आ जाएगा, माइनस 12। सो d इज इक्वल टू 4। अगर d 4 है तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 9। a कितना आ गया, 9। अब पूछा क्या है, t7, तो t7 क्या होगा, a प्लस 9 प्लस 6, d की वैल्यू कितनी है, 4। 6 4 जा 24, 24 प्लस 9 33। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टर्म ऑफ एपी इज 210। अब उसने क्या दिया, अब आपको ये बोला है कि विच टर्म ऑफ एपी इज 210, मतलब आपको ए तो पता है, ए इज इक्वल्स टू 21, आपने सीरीज देखी 21, डी इज इक्वल टू भी पता है 42 माइनस 21 दैट इज 21। अब ये जो दे रखा है दैट इज टी एन 210, तो उसने बोला जो 210 है वो कौन से नंबर पे आती है, हाउ वी कैन फाइंड इट। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो टी एन कितना है, 210 इज इक्वल टू ए कितना है, 21 प्लस एन माइनस वन इन टू डी, डी कितना है, 21। तो क्या आ गया, 210 माइनस 21, 189। ठीक है, ये 21 उधर माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय 21, 21 वो वाला डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस वन एज इट इज। तो 21 से कैंसल हो रहा है 9 से, सो 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 10th टर्म। सो n इज इक्वल्स टू 10। विच टर्म, 10th टर्म। तो उसने यही पूछा था, विच टर्म ऑफ एपी इज 210, कि जो 210 है वो कौन से नंबर पे आ रही है। सो इट्स 10th term. Now, next one, if the common difference of AP is 5, common difference of AP is 5. It means common difference यानी D is equal to 5. What is? अब D5 दे रखा है, उसने बोला है A18 माइनस A13। A18 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 17D माइनस A13 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 12D इज इक्वल टू, तो करिए, सब्ट्रैक्ट करिए पहले, तो A प्लस 17D ब्रैकेट के बाहर है तो साइन चेंज, माइनस A माइनस 12D। A से A क्या हो जाएगा, कट, 17 माइनस 12 5D, और 5D की जगह क्या आ गया, 5 पुट कर दिया, 5 5 जा 25। So answer is 25. Option A is the right answer. Is it clear everyone? Now next one. What is same है, same question. How we can solve? But थोड़ा सा change. अब पहले आपको D given था, आपने difference find किया, अब आपको difference given है, you can find D. So tell me, A18, how we can write it? A plus 17D. Is it clear? Same as minus A14, A plus 13D is equal to 32. So A plus A से A कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे A से A कैंसिल हो जाएगा। 17 माइनस 13 4D is equal to 32 and D is equals to 8. Option A is the
right answer. Is it clear, everyone? Any doubt? Now, next one. Two APs have same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. Yes, two APs have same common difference. Two APs है जिनका common difference same है. The first term of one of these is -1. First term -1 and that of other is -8. मतलब आपके पास टू एपीज है. ठीक है. एपी की एक एपी की फर्स्ट टर्म जो है वो ए वन लेट कर लो. दूसरी एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको ए2. तो उसने बोला फर्स्ट टर्म इज -1. जो अदर एपी है उसकी फर्स्ट टर्म है -8 एंड कॉमन डिफरेंस जो है दोनों का वो सेम है दैट इज डी. सो द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, मतलब एक को आप ले लो T4 कैपिटल लेटर में और एक को ले लो स्मॉल लेटर में, इन दोनों की फोर्थ टर्म का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है. राइट. तो करिए. ये फर्स्ट टर्म है तो क्या आएगा A1 + 3D, बिकॉज आपको पता है डिफरेंस तो सेम ही है. माइनस इसके लिए ए आपको लेना है A2 + 3D. डी सेम है दोनों की तो डी ले लो. तो अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 3D तो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे. सो A1 - A2, A1 - A2, तो A1 is -1 and A2 is -8. Right. So -1 minus minus plus 8 which is equals to 7. So 7 is the answer. So what is the answer? 7. Option A is the right answer. Is it clear, everyone? Now, next one. If 7 times the seventh term of AP is equal to 7 times the seventh term of AP, 7 times the seventh term is equal to 11 times the 11th term. Find 18th term. So 7 times the seventh term A plus 6D is equal to 11 A plus 10D. Right? So 7A plus 42D is equal to 11A plus 110D. अब इसको ले जाओ दूसरी साइड. 11 सभी को एक साइड ले आओ. 11 - 7 कितना हो गया 4A और 110 - 42. 110 - 42 कितना हो जाएगा. 40 माइनस करेंगे तो 70. 68 इज इक्वल 68D इज इक्वल टू 0. अगर आप 4 कॉमन लेते हो तो आपके पास आ गया A + 17D इज इक्वल टू 0. और जो A + 17D है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो T18, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 18 अगर निकालना है तो डी के साथ एक कम लगाना है. तो T18 इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर. तो उसने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T18. सो T18 इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर. इज इट क्लियर एवरीवन. नाउ नेक्स्ट वन. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट डिफरेंट. यस. नेक्स्ट वन. Find the fourth term from the end, not a beginning. Okay. Every question we will do from the end, right? A fourth term from the end. तो इट मीन्स अब फ्रॉम द एंड बोला है बेटा जब फोर्थ टर्म तो उसका फॉर्मूला है एल माइनस L - N - 1 दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड फ्रॉम द एंड. जब आपको फ्रॉम द एंड कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है. अगर तो नॉर्मल बोला होता फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द सिक्स्थ टर्म, है ना. अगर ऐसे बोला जाए तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी नॉर्मल फॉर्मूला A + N - 1 * D आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. बट जब आपको ये बोल दिया फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड,
फ्रॉम द एंड है तो आपको फॉर्मूला लगाना है n प्लस n माइनस L minus n minus 1 into D, right? L is the last term, n is the number of term जो भी आपको फाइंड करनी है and D is the difference. तो अब आप देखिए इसमें L कितना है आपका? L है 49 क्योंकि लास्ट टर्म इज 49. अब डिफरेंस कितना है? करके देखना पड़ेगा डिफरेंस तो. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए. तो -8 प्लस 11. 11 माइनस 8 कितना आ गया? 3. राइट. तो अब लगा सकते हैं आप फॉर्मूला. लगाइए फॉर्मूला. L 49 माइनस n हमें पता नहीं. नहीं फोर्थ है. फोर्थ टर्म 4 माइनस 1 और d इज 3. राइट. तो कितना आ गया? 49 माइनस 4 माइनस 1 इज 3. तो 3 3 is 9. So 40 is the right answer. So which option is correct? 40. Option A is the correct answer. Is it clear everyone? Yes. तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा रिव्यू. What is the formula to find AP? What is AP? What is the how we can find arithmetic progression? If a series with same common difference is called AP, right? Now similarly, if I talk about nth term, so what is the formula to find nth term? Tn is equals to A plus n minus 1 into D. Same as what is the formula to find nth term from the last? So what is the formula? L minus n minus 1 into D, where L is the last term, n is the number of terms and D is the common difference. Is it clear everyone? तो बेटा जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं एपी से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चंस आपके होने चाहिए. ओके. इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन जाता है तो आपको ये क्वेश्चन सारे करने हैं. ओके स्टूडेंट्स. अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगी. इज इट क्लियर? और बाकी कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन अगर क्लास लगाना चाह रहा है तो ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. ओके. थैंक यू. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. राइट.